हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। मैं काजल श्रीवास्तव आज आप लोगों को पढ़ाऊंगी स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल। पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी का सारा पार्ट पढ़ा चुकी हूं। आप लोग यदि समझ गए होंगे तो अच्छा है, यदि नहीं समझे हैं तो आप प्लीज़ वीडियो को प्ले करके फिर से देखिए। उससे भी नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, फिर से मैं क्लास ले लूँगी एक बार। तो चलिए आज का देखते हैं थॉट क्या है। आज का थॉट है धीरे चलो लेकिन कभी पीछे मुड़कर मत देखो। देखिए ये वैसे कछुए के चाल तो आप लोग जानते ही हैं। जैसे आप लोगों ने ये कहानी सुना ही होगा पहले, पिछले क्लासों में आप लोगों के बुक में था ये कछुए और खरगोश की कहानी। आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे। तो अंत में, कहानी के अंत में क्या होता है, कछुआ धीरे चलता है खरगोश से लेकिन जीतता वही है। तो बस यही थॉट का मतलब है आज के। खरगोश तो बहुत तेज चलता था लेकिन क्या हुआ, लास्ट में उसको हारना पड़ा। कछुआ ही आखिर जीत गया। खरगोश इसलिए हार गया क्योंकि वो पीछे मुड़ के बार बार कछुए को देख रहा था, और कछुआ इसलिए जीत गया क्योंकि उसने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा कि खरगोश कहाँ पे है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। हम लोग को क्या पढ़ना है, चल देखिए, चलिए शुरू करते हैं। पहले आप लोग को अंतर समझना होगा कि वर्ग क्या होता है और वर्गमूल क्या होता है। जैसे देखिए, मान लीजिए दे दिया, जैसे देखिए ये 4 है। अब देखिए स्क्वायर और स्क्वायर रूट में पहले हम लोग डिफरेंस समझते हैं। देखिए जैसे कोई बोल दिया कि 4 का स्क्वायर क्या होगा, तो 4 का स्क्वायर यानी 4 × 4 कितना हो जाएगा, 16। अगर कोई बोला कि 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे यानी 2 × 2। 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 2 होगा। अब देखिए ये कैसे आया, अभी मैं आप लोग को समझाऊंगी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगी तब। यानी समझ में आया, स्क्वायर कहेगा, वर्ग कहेगा इसको 2 बार गुणा कर देना है, और वर्गमूल कहेगा तो ऐसे कर देना है। अब कैसे ये किया जाता है मैं अभी आप लोग को बताऊंगी। चलिए देखते हैं। देखिए स्क्वायर रूट का मैं आप लोग को 2 मेथड बताऊंगी। एक तो चलिए हम लोग आज पढ़ेंगे गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि, कल हम लोग पढ़ेंगे भाग विधि। तो चलिए पहले पढ़ते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के लिए आपको पहले जरूरी होगा कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं। प्राइम नंबर किसे कहते हैं यानी अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो, या जो संख्या सिर्फ अपने आप से कटे। लेकिन ये देखिए, जो संख्या अपने आप से कटे, एक तो कट जाएगा अपने आप से, लेकिन ये क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। इसलिए हम लोग क्या देखेंगे, जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो। जैसे 5 है, ये सिर्फ अपने आप से डिवाइड होगा, कटेगा, लेकिन इसके फैक्टर कौन कौन से हैं, 1 और 5। यानी प्राइम फैक्टर वही है जिसके 2 फैक्टर हों। 2 फैक्टर जिसके होते हैं वही प्राइम फैक्टर नंबर होते हैं। यानी अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो, एक तो संख्या स्वयं हो और दूसरी संख्या 1 हो। देखिए 1 क्या है, 1 सिर्फ 1 से ही डिवाइड हो पाएगा, इसका कोई दूसरा कोई फैक्टर नहीं है। यानी ये क्या है, ये प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर है। अब तो प्राइम नंबर क्लियर हो गया आप लोगों का। तो चलिए देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नंबर दे दिया आपको, जैसे कोई नंबर दे दिया 144 है। अब बोल रहा है कि मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए, वर्गमूल निकालिए, या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा स्क्वायर रूट निकालिए। तो देखिए इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, प्राइम नंबर, ये नहीं है कि हम डायरेक्ट 12 से कटा देंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं है। देखिए इसके कितने फैक्टर्स हैं, 1 है, ये किस से कट जाएगा, 1 से, 2 से, 3 से, बहुत सारे हो जाएंगे। तो हम उसी नंबर से डिवाइड करेंगे, उसी प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो प्राइम नंबर क्या है, जैसे मान लीजिए लास्ट में 4 है, ये तो मैं मेथड आप लोगों को बताई हूँ। देखिए लास्ट में 4 है यानी ये 2 से कट जाएगा। तो देखिए 2 से डिवाइड कीजिए, इसमें 2 से डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा, 72। अब देखिए 72, अब यहाँ पे 2 से डिवाइड कीजिए, 36। अभी भी लास्ट में 6 है यानी 2 से कट जाएगा, कितना आ गया, 18। अभी भी लास्ट में कितना है, 8 है यानी 2 से 9। अब देखिए 9 है, वो 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो हम लोग किससे करेंगे, 3 से। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3। अब देखिए स्क्वायर रूट निकालने के लिए ऐसे भी दे सकता है, ठीक, या फिर डायरेक्ट भी दे देगा कि 144 का वर्गमूल निकालिए, ठीक है। तो देखिए अब कैसे करेंगे इसको हम लोग एक अंडर रूट में लिख लेंगे, 2 × जितने भी यहाँ पे 2 हैं, जितना भी 2 आया हम लोग का, उसको हम लोग इसमें लिख लेंगे। देखिए अब क्या है, अब मैं पहले आप लोग को बता चुकी हूँ
जब मैं एक्सपोनेंट एंड सर्ट्स पढ़ा रही थी कि यहाँ पे कोई भी अगर अंक नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे, 2 का पेयर बनाएंगे, 2 का पेयर बनाएंगे, यानी 2 का पेयर बना, यानी 2 2 पे हम लोग क्या करेंगे, 1 2 बाहर ले लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे कितना है, 2 2 है, तो इसमें हम लोग क्या ले लेंगे, 1 2 बाहर निकाल लेंगे, यहाँ पे भी 1 2 बाहर निकाल लिए, यहाँ पे भी 1 3 बाहर निकाल लेंगे। अब क्या हो जाएगा, अब इसमें हम लोग इंटू कर देंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा कितना हो गया 12। ये रहा हमारा आंसर। तो 144 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 12, और 12 का स्क्वायर कितना होगा 144। यही डिफरेंस है। चलिए मैं नेक्स्ट इस पे क्वेश्चन बता दे रही हूँ आप लोग को। दो तीन क्वेश्चन बता दूंगी, फिर आप लोग का क्लियर हो जाएगा, अच्छे से समझ लेंगे आप लोग। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए अब इसको भी उसी मेथड से करना है। आज मैं इसी मेथड के बारे में बताऊंगी और नेक्स्ट डे मैं आप लोगों को सेकंड मेथड के बारे में बताऊंगी। तो देखिए इसको कैसे करना है। अब देखिए आपको समझ नहीं आ रहा है किस नंबर से ये डिविजिबल है या किस नंबर से डिविजिबल नहीं है। तो देखिए मैं आप लोग को पहले भी बताई हूँ, ये लास्ट में क्या है 4 है। ये आप लोग को पता है कि 4 है, तो किस नंबर से डिवाइड होगा ये डिवाइड हो जाएगा 2 से। पहले छोटे अंक से हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, यानी अभाज्य संख्या से ही मैं पहले कटाऊंगी। तब देखिए ऐसे नहीं कटाने आ रहे हैं, डायरेक्ट नहीं करने आ रहे हैं, तो आप ऐसे डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड करने पे जो आएगा यहाँ पे आप लिख दीजिए। डिवाइड करने के बाद जो आएगा यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए अभी भी लास्ट में 2 है, अभी भी लास्ट में 2 है, यानी ये क्या है 2 से डिविजिबल है, यानी 2 से ये विभाज्य हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पे कितना आ जाएगा। अब देखिए लास्ट में 1 है, तो 1 तो 2 से कट नहीं पाएगा, लास्ट में 1 है, यानी ये पूरा नंबर 2 से नहीं कट पाएगा। इसलिए मैं ये वाला क्लास पहले ही ले चुकी हूँ, डिविजिबिलिटी, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, इसलिए मैं पहले पढ़ा दी हूँ, ताकि स्क्वायर रूट में आप लोग को स्क्वायर रूट आप लोग का ईजी हो जाए समझने में। देखिए अब 2 से तो कटेगा नहीं। अब देखिए हम किससे 3 से देखेंगे कि 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो 3 से डिविजिबल के लिए हम क्या, देखिए मैं पहले वाला फिर से रिवीजन कर रही हूँ, फिर से मैं दोहरा रही हूँ, इसलिए आप ध्यान से देखिए इसको, फिर से मैं बता दे रही हूँ। देखिए अब 3 से कटने के लिए क्या होना चाहिए, सारे डिजिट को ऐड कीजिए। ये कितना हो जाएगा 4 4 8, 8 + 1 9, 9 है, यानी 3 का डिविजिबल है। तो हम लोग क्या करेंगे 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे हम लोग लिख दिए जितना आया। आप डिवाइड करके खुद देख लीजिए, या डायरेक्ट जैसे कितना होता है 3 1 जा 3, इसमें से बचा कितना 1 1 4 कितना 3 4 जा 12। अब देखिए यहाँ पे 14 था, 14 में से 12 घट गया, कितना आ गया 2 2 1, यानी 3 7 जा 21। अब देखिए कैसे कटेगा 4 1 5 5 7 कितना हो गया 12 12 कट जाएगा 3 से, यानी ये 3 का डिविजिबल है। अब डिवाइड करके लिख दीजिए। अब देखिए अब ये 3 का डिविजिबल है या नहीं है। आप लोग तो खुद जानते होंगे कि ये 7 का स्क्वायर है, लेकिन देख लीजिए 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, 13 3 का डिविजिबल नहीं है, यानी ये 3 से तो कटेगा नहीं। अब देखिए 4 पे चलते हैं। 4 का क्या था, लास्ट 2 डिजिट 4 का डिविजिबल होना चाहिए था। तो अब देखिए 4 का डिविजिबल तो है नहीं। अब डिवाइड 4 से 4 कट गया, यहाँ पे कैरी 1 रिमाइंडर 1 बच जाएगा। अब देखिए 5 का डिविजिबल है या नहीं, तो लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए, तो इसमें से भी कुछ नहीं है। 6 का क्या देखते हैं 2 और 3 का, तो 2 और 3 से तो डिविजिबल था नहीं, यानी 6 भी चला गया। अब देखिए 7 से है या नहीं, तो 7 7 जा कितना होता है 49। तो हम लोग क्या करेंगे 7 से, ये देखिए 7 7 जा 49। अब देखिए ये नहीं कि आप यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिए, फिर 3 से किए, फिर 2 से किए, फिर 3 से किए। देखिए क्योंकि यहाँ पे भी तो 3 से डिविजिबल हो जाएगा, 8 8 16 + 2। ऐसे क्या होगा कि यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3। आप लोग शुरू से ही एलसीएम पढ़ते आए होंगे कि पहले हम छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं, तो वही यहाँ पे भी करना है। पहले छोटे नंबर से स्टार्ट करना है, उसके बाद बड़े नंबर पे जाना है। अब देखिए यहाँ पे जो आया है यहाँ पे, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। जितने फैक्टर्स आए हैं ये क्या है, ये प्राइम फैक्टर्स हैं। देखिए पेयर बन गया, पेयर बनाना जरूरी होता है। देखिए यहाँ पे भी 2 का पेयर बन गया, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो जितना आया है हम यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए 2 का पेयर बनाएंगे, पहले भी मैं बताई हूँ स्क्वायर रूट में हमेशा 2 का पेयर बनाते हैं। ये नहीं कि स्क्वायर रूट कोई बोला आप 3 का पेयर बना देंगे, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे 2, अब देखिए यहाँ पे भी इंटू 3 और यहाँ पे इंटू 7। अब क्या करेंगे इंटू कर देंगे हम। 2 3 जा 6, 6 7 जा कितना हो जाएगा 42। अब देखिए ये हमारा आंसर हो गया।
अब स्क्वायर रूट और स्क्वायर में आप लोगों को डिफरेंस समझ में आया। स्क्वायर रूट मतलब क्या होता है, जो अभी हम सॉल्व किए। स्क्वायर मतलब क्या होता है, जब हम इसको जैसे 42 इंटू 42 करेंगे, जितना आएगा 1764, ये हमारा हुआ स्क्वायर और ये हमारा हुआ स्क्वायर रूट। तो आया समझ में। आज के लिए बस इतना ही हम पढ़ाएंगे, लेकिन ये है कि आपको स्क्वायर याद करना पड़ेगा 1 से लेके 20 तक। आप लोग याद कर लीजिएगा, या मैं लिख भी दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को सेकंड मेथड कल बताऊंगी मैं। और वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। हाँ, एक बात और, पहले मैं वीडियो किसी भी टाइम पे डाल देती थी, अब मैं वीडियो डेली दोपहर में 1 बजे अपलोड करूँगी। तो इसलिए आप लोग वीडियो का वेट कीजिए दोपहर में 1 बजे, और उस टाइम पढ़ने की कोशिश कीजिए। कम से कम, ज़्यादा तो वीडियो है नहीं, 10 मिनट है, 10 मिनट ही आप लोग पढ़िए, उसके बाद रिवीजन करते रहिए। और हाँ, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। हाँ, आज का होमवर्क आप लोग नोट कर लीजिए। होमवर्क देना भूल ही गई मैं। ये आप लोग होमवर्क नोट कर लीजिए, फिर मैं कल आंसर इसका बताऊंगी। यदि नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, डेली दोपहर में आप 1 बजे कोशिश कीजिए कि हम पढ़ना शुरू कर दें। डेली दोपहर में 1 बजे वीडियो अपलोड हो जाएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।